नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट पर आप अपने विद्यालय का नवीन पंजीकरण कैसे करेंगे? यदि पहले से पंजीकृत हैं, तो विद्यालय का पासवर्ड कैसे पता करेंगे? और विद्यालय की एप्लीकेशन आईडी यानी एप्लीकेशन नंबर और ईमेल आईडी दोनों यदि आप भूल गए हैं, तो दोनों को कैसे पता करेंगे? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन कीजिए और इंस्पायर अवार्ड लिखकर सर्च कीजिए। अब आपके सामने इंस्पायर अवार्ड की एक वेबसाइट आएगी www.inspireawards-dst.gov.in। इसी को क्लिक करें। अब आपके सामने इंस्पायर अवार्ड का ये होम पेज ओपन हो चुका है। इस पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने स्कूल अथॉरिटी नाम से एक लिंक आएगा, इसी पर क्लिक करें। स्कूल अथॉरिटी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज कुछ इस तरह से डिस्प्ले करेगा। इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए स्क्रीन को, तो नीचे आपके सामने ऑप्शन आ रहे टू लॉग इन क्लिक हेयर, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, फॉर रीसबमिशन ऑफ ओटीआर या सबमिशन ऑफ सेव्ड फाइल क्लिक हेयर। तो यहाँ पर बात आती है कि यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है विद्यालय का, कभी किया है, तो आप लॉग इन करेंगे, और यदि नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ करेंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर, और इसी में आपको दो प्रक्रियाएं समझ में आ जाएंगी। तो क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर के इस लिंक पर क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पर आपका सामने एक बॉक्स दिख रहा है, यूडाइस कोड डालना है इस बॉक्स में। यूडाइस कोड डालने के बाद यहाँ पर दो केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि स्कूल का रजिस्ट्रेशन पहले किया जा चुका है और यूडाइस कोड उसी स्कूल का डाल रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि ये यूडाइस कोड पहले से रजिस्टर्ड किया जा चुका है। और यदि उस स्कूल का यूडाइस कोड डालेंगे जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करने आ रहा है, तो उसके लिए अलग स्क्रीन डिस्प्ले करेगी। तो मैं दोनों केसेस समझाता हूँ। उसके लिए पहले केस को दिखाता हूँ जिसका रजिस्ट्रेशन पहले किया जा चुका है, उस स्कूल का यूडाइस कोड डाल के सबमिट करता हूँ और दिखाता हूँ आगे की स्क्रीन। तो देखिए, मैंने उस स्कूल का यूडाइस कोड डाल के सर्च किया जिसका रजिस्ट्रेशन पहले किया जा चुका था। तो जैसे ही मैंने उसे सर्च किया तो मैसेज में लिखकर भी आ गया, योर स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड यूडाइस कोड ऑल्सो अपडेटेड, प्लीज लॉग इन। मतलब आपको लॉग इन करना है, और पासवर्ड यदि भूल गए हैं तो वहां पे अपने पासवर्ड को और आईडी को रिट्राइव भी कर सकते हैं जहां पर लॉग इन प्रक्रिया करेंगे। लेकिन यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसका करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन उसी का करना है जो पहले कभी रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये पहला केस क्लियर हो गया कि उस स्कूल का यूडाइस कोड डाला जिसको पहले से रजिस्टर्ड किया था, तो मैसेज इस तरह से आया। अब सर्च अगेन पर फिर से जाते हैं, उस स्कूल का यूडाइस कोड डालने जिसको पहले कभी रजिस्टर्ड नहीं किया है। तो देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से वही स्क्रीन आ गई जिसमें यूडाइस कोड डालना है इस बॉक्स के अंदर। तो मैं इस बार यूडाइस कोड उस स्कूल का डाल रहा हूँ जिसका पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, और डालकर उसको सबमिट करता हूँ और देखता हूँ आगे की स्क्रीन। तो देखिए, उस स्कूल का यूडाइस कोड डाला जिसका रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हुआ था और डालकर सबमिट किया, तो यहाँ पर वो मैसेज नहीं आया कि योर स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी ये एक अनरजिस्टर्ड स्कूल है, इसको रजिस्टर्ड करना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे तो स्क्रीन पर कुछ डिटेल्स आपको दिखाएगा, जैसे यूडाइस कोड, स्कूल का नाम, आपकी तहसील, तालुका या ब्लॉक जो भी, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और इन इन्फॉर्मेशन के बाद एक नीचे लाइन लिखी होगी कि द इन्फॉर्मेशन विच इज डिस्प्लेड इज करेक्ट। यदि ये सब कुछ सही है तो आप इसे नेक्स्ट करके आगे बढ़े। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, अपना कैटेगरी स्कूल लेना है। देखिए, यहाँ पर 4 कैटेगरी दी गई हैं, केंद्रीय विद्यालय का केवीएस, जवाहर नवोदय विद्यालय का जेएनवी, और सैनिक स्कूल, और एक जनरल। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपना विद्यालय सिलेक्ट करें। स्कूल बोर्ड कौन सा है, स्टेट बोर्ड या आईसीएससी बोर्ड, ठीक है, जो भी बोर्ड है आपके स्कूल का, आईसीएससी के बाद सीबीएसई या आईबी, 4 बोर्ड दिए गए, इनमें से अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट मतलब आपके स्कूल का जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, उसे सिलेक्ट करें। फिर सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील, ब्लॉक जो भी है उसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आता है एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट। एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट आपको अपने जिले का नाम ही डालना है जहाँ पे शिक्षा क्षेत्र है आपका। नेम ऑफ स्कूल, आपकी स्कूल की लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी। जब ऊपर की डिटेल आप सिलेक्ट कर लेंगे तो स्कूल की लिस्ट यहाँ खुलेगी, काफी सारे स्कूल होंगे उस क्षेत्र के, तो उनमें से अपने स्कूल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, टाइप करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस फिल करना है अपने स्कूल का, कि अपने स्कूल का गांव, ब्लॉक, तहसील, जिला, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स फिल कर देंगे। कोई रिमार्क है लैंडमार्क वाला तो उसे भी इंडिकेट करेंगे। फिर पिन कोड, ऑफिशियल फोन नंबर्स अगर कोई हैं, ठीक है, फैक्स नंबर यदि कोई है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनके पास ये सारी डिटेल्स होती हैं, और अन्य जगह अगर नहीं है तो उन्हें छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ स्टार रेड कलर का दिखता है, उस फील्ड को भरना कंपलसरी है। स्टार रेड है तो यानी भरना कंपलसरी है, और स्टार नहीं लगा रेड वाला तो यानी उसे इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस ऑफ स्कूल ऑथराइज्ड पर्सन, देखिए जो भी स्कूल अथॉरिटी है, ठीक है, उसका अपना खुद का मेल एक होना चाहिए विद्यालय स्तर का। जैसे बेसिक स्कूल की बात करें तो जो भी स्कूल इंचार्ज या हेड है वो स्कूल के नाम से एक ईमेल आईडी बना दें और उसी को ऑफिशियल तौर पर यूज करें। यहाँ पर भी उसका यूज कर सकते हैं। या फिर जो भी साइंस टीचर इस प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं स्कूल लेवल पे, वो भी अपना ऑथराइज्ड हो सकते हैं इस काम के लिए, तो वो भी अपनी ईमेल आईडी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वेब एड्रेस, वेब एड्रेस यानी प्राइवेट स्कूल में खुद की अपनी एक वेबसाइट होती है, वो डाल सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसके यहाँ नहीं है वो नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑफ स्कूल ऑथराइज्ड ऑफिसर का इनपुट करना है। जो भी स्कूल की अथॉरिटी पर्सन है वो अपने मोबाइल नंबर को इनपुट करेंगे। स्कूल कोड, जो यूडाइस कोड कहते हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही स्कूल यूडाइस कोड डाला गया था और सबमिट किया गया था, ऑटोमेटिक वहीं से ले लेगा। फिर कैप्चा डाल के इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो पूरी डिटेल्स यहाँ फिल करनी है। स्टार रेड जिसमें लगा है उसे कंपलसरी फिल करना है, उसे नहीं छोड़ना है। और फिल करने के बाद क्लिक करें सेव एंड नेक्स्ट और देखते हैं अगली स्क्रीन। जैसे ही सेव नेक्स्ट किया तो आपकी इंफॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली उस पेज की हो चुकी है। इसे ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर सिटी क्लासिफिकेशन भरनी है, जैसे रूरल, अर्बन या फिर सेमी अर्बन। तो मैंने यहाँ रूरल ले लिया। स्कूल कैटेगरी में स्कूल का टाइप क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर है या सेंट्रल गवर्नमेंट के या प्राइवेट एडेड है या प्राइवेट ही है, तो वो सिलेक्ट आपको कर लेना है स्कूल के अकॉर्डिंग। लेवल ऑफ द स्कूल यानी क्लास, यदि स्कूल की 8वीं तक है तो आप ले लेंगे हम मिडिल, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि ये 10वीं तक है तो सेकेंडरी ले लेंगे। और यदि केवल स्कूल 11वीं 12वीं का ही है तो हायर सेकेंडरी ले लेंगे। और यदि 9 से लेके 12 तक यानी 10वीं और 12वीं दोनों की क्लासेस चलती हैं तो आप सीनियर सेकेंडरी ले लेंगे। तो इस तरह से आप अपने स्कूल के लेवल को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ मिडिल यानी 8 तक का स्कूल है। इसके बाद नेम ऑफ द इनकम्बिनेंट हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर या प्रिंसिपल, स्कूल इंचार्ज जो भी हैं उनका नाम यहाँ इनपुट करना है और करना है सेव एंड नेक्स्ट। तो करते हैं डिटेल्स फिल करके सेव एंड नेक्स्ट और देखते हैं अगली स्क्रीन। फिर से मैसेज आएगा ऊपर, इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, इसे ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर ब्रीफ अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में कुछ ब्रीफ में डिटेल्स देनी है। जैसे क्लासेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक क्लास चलती है, जैसे मैंने 1st to 8th लिख दिया स्कूल के लिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, कितने बच्चे हैं पूरे स्कूल में। और इस 6 से 8 10 तक लिखा है जैसे, तो अब मेरा स्कूल 8 तक है तो मैं 6 से 8 तक के बच्चों की संख्या दूंगा यहाँ पर, ठीक है। आउट ऑफ दी अबव मतलब टोटल बच्चों में से 6 to 10 तक कितने बच्चे हैं। अब मेरा स्कूल ही 8 तक है तो मैं 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ दूंगा। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स स्कूल में कितने हैं सभी क्लासेस को मिला के। और उसके बाद साइंस टीचर कितने हैं उनकी संख्या भरेंगे। साइंस लैब है या नहीं, यस और नो करेंगे उसी हिसाब से। फिर कैप्चा डालकर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो करते हैं ये डिटेल्स फिल करके सेव एंड नेक्स्ट और देखते हैं अगली स्क्रीन। तो देखिए जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे फिर से इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसे ओके कीजिए। अब आपको यहाँ पर डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन हु हैज फिल्ड द फॉर्म, तो ये फॉर्म भर रहा है यानी स्कूल ऑथराइज्ड पर्सन, इंचार्ज टीचर या हेड टीचर, नेम, डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर, इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखते हैं अगली स्क्रीन। इसके बाद फिर से मैसेज आएगा इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, इसे ओके करें। तो देखिए जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट किया तो आपकी स्क्रीन पर लिखकर आया है थैंक यू, योर स्कूल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन आईडी इज दिस। तो यानी सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीट और एप्लीकेशन आईडी भी मिल गई है। इस एप्लीकेशन आईडी को किसी सुरक्षित जगह पर नोट जरूर कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि लॉगिन के समय इसका प्रयोग होता है। और प्लीज रिव्यू द एंटर डिटेल्स, यानी जो नीचे की डिटेल्स दी गई हैं अभी तक आपने जो भरी है पीछे, वो सारी डिटेल्स अब आपको इस पेज पर दिख रही हैं। जैसे पर्टिकुलर्स ऑफ स्कूल, स्कूल से जुड़ी हुई जानकारियां दिख रही। यदि आपको लगता है कुछ भी गलती है यहाँ तो आप अभी सुधार कर सकते हैं, यहाँ एडिट बटन सामने दिख रही है। बाद में फॉरवर्ड होने के बाद आप इसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे,
इसलिए अभी जो भी डिटेल्स उन्हें एक बार अच्छे से देखिए और यहाँ एडिट बटन दिख रही है, उसी पर क्लिक करके एडिट कर लीजिए। तो ये तो स्कूल से जुड़ी हुई जानकारी हो गई। इसके नीचे और भी जानकारी है, दिखाते हैं स्क्रॉल करके डाउन। तो देखिए नीचे स्क्रीन को किया तो स्कूल ज्योग्राफिक लोकेशन की डिटेल्स आ रही है। इसमें कोई संशोधन करना हो तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके कर सकते हैं। ब्रीफ अबाउट द स्कूल, इससे जुड़ी हुई जानकारी नीचे दी गई है। इसमें कोई संशोधन करना हो तो एडिट करके यहाँ कर सकते हैं। इसके नीचे और भी डिटेल्स हैं, दिखाते हैं। नीचे अब आपको स्कूल इंचार्ज डिटेल्स दिख रही है। यहाँ कोई डिटेल गड़बड़ है तो आप एडिट पर क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। और सारी चीजें यदि सही हैं या कोई भी चीज एडिट करनी थी वो सही कर ली, उसके बाद आपको लग रहा सब कुछ सही है, अब इसे आप फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल करेंगे। देखिए फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल करने के बाद कोई एडिटिंग पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए एक बार दोबारा जरूर चेक कर लें। फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल करने के बाद क्या आता है अगला स्क्रीन, दिखाते हैं। जैसे ही फॉरवर्ड अप्रूवल पर क्लिक किया तो यहाँ मैसेज आया, आर यू श्योर यू वांट टू फॉरवर्ड द एप्लीकेशन। तो यहाँ ओके करेंगे। इसके बाद मैसेज आ जाएगा, थैंक यू, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड एंड फॉरवर्डेड सक्सेसफुली टू डीए फॉर अप्रूवल। फॉर रेफरेंस पर्पस प्लीज जनरेट द एक्नॉलेजमेंट। तो इसे ओके करेंगे और जनरेट एक्नॉलेजमेंट करेंगे। जहां फॉरवर्ड टू अप्रूवल वाला लिंक था उसी के साइड में मिलेगा, तो इसे ओके करें। अब आप देख सकते हैं फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल के साइड में ही जनरेट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन वर्क कर रहा है। इसी जनरेट एक्नॉलेजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। तो जनरेट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करते ही आपके सिस्टम पर ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी यदि ऑटो डाउनलोड लगा है, और यदि मैनुअल है तो आपके सामने आ जाएगा ओपन, सेव एज या सेव का ऑप्शन। आप वहां से भी ओपन या सेव एज कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। अब रही बात मोबाइल में, तो मोबाइल में जब क्लिक करेंगे जनरेट एक्नॉलेजमेंट पर तो आपके सामने वो पीडीएफ खुलेगी जहां पर आप शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर, तो वो फाइल आराम से शेयर हो जाएगी एज ए पीडीएफ। आप अपने ही नंबर पर व्हाट्सएप से शेयर कर लें या अपने किसी फ्रेंड सर्कल में या अपने फैमिली मेंबर में किसी के भी व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, एज ए पीडीएफ शेयर हो जाएगी और वहां भी सेव एज करना चाहें तो सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप पीडीएफ को सेव कर लेंगे जो जनरेट एक्नॉलेजमेंट वाली होगी। ठीक है, तो ये एक्नॉलेजमेंट की पीडीएफ सेव जब करेंगे तो किस तरह से दिखेगी, दिखाते हैं। ये रही एक्नॉलेजमेंट फाइल। इसे सेव कर लेना है या प्रिंट करा के रख भी लेना है, दोनों काम कर लीजिएगा, बहुत जरूरी होगा क्योंकि आगे लॉगिन प्रक्रिया में इसका डिटेल्स यूज करना पड़ता है। अब देखिए नीचे डेट लिखी होगी, सब्जेक्ट लिखा होगा, डियर करके सारा डिटेल्स लिख के आएगा इस पेज पे। एप्लीकेशन कोड जो कि लॉगिन के टाइम यूज होगा, और जो पासवर्ड है वो आपको बाय मेल आफ्टर अप्रूवल भेज दिया जाएगा। तो अपनी ईमेल आईडी जो आपने मेंशन की है उसी पर चेक कर लीजिएगा क्योंकि लॉगिन के टाइम वो पासवर्ड यूज होगा और एप्लीकेशन कोड यूज होगा। स्कूल एड्रेस, सारी डिटेल्स यहाँ लिखी। कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आपको देखिए ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, टाइमिंग दी गई, किस टाइम से किस टाइम के बीच आप संपर्क कर सकते हैं, किन दिनों में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप बाई पोस्ट संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बाई पोस्टल प्रोसेस के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी फिर से यहाँ दिए गए, ईमेल आईडी भी दी गई है, वेब एड्रेस भी दिया गया है, तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और बाकी यूट्यूब चैनल भी इनका दिया गया है, इससे भी आप वीडियोज देख के कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर कि एक्नॉलेजमेंट प्रिंट होने के बाद यानी यदि आपका अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए चलते हैं फिर से होम पेज पर। अप्रूवल का कंफर्मेशन आपके मेल में भी आएगा, वहां से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि अप्रूवल हो गया। बाकी होम पेज, यहाँ से देखिए होम पेज आ जाएंगे आप इस वेबसाइट के। इसके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको देखिए स्कूल अथॉरिटी दिखेगा। इसी स्कूल अथॉरिटी पे फिर से क्लिक कीजिए। अब आपके सामने फॉर रीसबमिशन ऑफ ओटीआर, सबमिशन ऑफ सेव्ड फाइल, तो यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद स्कूल अथॉरिटी को सिलेक्ट रहने दें। एप्लीकेशन नंबर या ईमेल आईडी या यूडाइस कोड में से कोई एक डालकर कैप्चा डालकर सर्च करें। सर्च होने के बाद आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है स्कूल का नाम, पर्सन का नाम, फॉरवर्डेड है या नहीं, अप्रूव्ड है या नहीं, रजिस्ट्रेशन डेट, एप्लीकेशन कोड। यहाँ अप्रूव्ड वाले कॉलम में आप देख सकते हैं अभी नॉट अप्रूव्ड लिखा है, इसका मतलब अभी अप्रूवल पेंडिंग है। तो इसको अप्रूव्ड चेक कर लें। जब भी बार बार आप चेक करेंगे दिख जाएगा एक ना एक बार अप्रूव्ड हो जाता है, जल्दी ही अप्रूव्ड होता है, डिले नहीं होता इस कार्य में। बाकी आप अपने मेल आईडी भी चेक कर सकते हैं जहां पर अप्रूव्ड होकर आपका पासवर्ड भी आएगा, उस पासवर्ड का यूज करना है लॉगिन के टाइम। तो लॉगिन प्रक्रिया करनी कैसे, चलते हैं उसको देखने। लॉगिन के लिए फिर से होम पर क्लिक करें। अब होम पेज पर स्कूल अथॉरिटी मिलेगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद अब आपको टू लॉगिन क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आप लॉगिन यदि करना चाहते हैं तो यूजर नेम में एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो आपको आफ्टर अप्रूवल यानी अप्रूव होने के बाद आपको मेल आईडी पे आया हो वो यूज कर लें और कैप्चा डाल के इसे लॉगिन कर लें। अब पासवर्ड यदि भूल गए हों तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड रिट्राइव कर सकते हैं यानी एक्सेस कर सकते हैं दोबारा से।
तो करते हैं फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक। इसके बाद अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड का पेज। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालें, कैप्चा डालें और गेट पासवर्ड करें। आपका जो पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर जाएगा, यानी जो मेल आईडी आपने इनपुट की थी रजिस्ट्रेशन के समय उसी पर आपको रिसीव होगा। तो यहाँ मैं एप्लीकेशन नंबर कैप्चा डालकर गेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही गेट पासवर्ड पर क्लिक किया, मैसेज आया पासवर्ड हैज बीन सेंड टू दी रजिस्टर्ड मेल। आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेक करें, वहां पासवर्ड आ चुका होगा। उसके बाद इसे नोट कर लें, यहाँ ओके कर देते हैं पहले। तो देखिए ओके क्लिक करते ही होम पेज ओपन होगा, जहां नीचे आपको स्कूल अथॉरिटी मिलेगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए आया टू लॉगिन वाला फिर से वही पेज। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको फिर से वही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करना होगा। तो इस तरह से आप लॉगिन प्रक्रिया कर सकते हैं स्कूल का रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।